आपका एबीपी लाइव में। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ में लगातार आलू की पैदावार के नाम से अलीगढ़ को ज़्यादातर किसानों के क्षेत्र में पहचाना जाता था, लेकिन अब अलीगढ़ में पूरे तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी 50% से ज़्यादा लोगों के द्वारा कॉफ़ी की खेती की जो पैदावार है वो लगातार की जा रही है। कॉफ़ी लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे वजह बताई जाती है मुनाफा, यानी कि जो पैदावार आलू से हुआ करती थी उससे कई ज़्यादा जो पैदावार है वो कॉफ़ी से बताई जाती है। यही कारण है अब दूसरा हर किसान कॉफ़ी करने के लिए उत्साहित नजर आता है। अगर हम बात कॉफ़ी की करें तो कॉफ़ी कैसे उगाई जाती है और कॉफ़ी की जो लागत होती है वो किस तरीके की होती है और कहाँ से शुरुआत होती है कॉफ़ी की और कहाँ तक कॉफ़ी जो है पहुँच पाती है, इन सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले हम उन किसान का रुख कर लेते हैं जिनके द्वारा कॉफ़ी उगाई जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवीर सिंह है भैया। तो कॉफ़ी कैसे उगाई जाती है? कॉफ़ी के लिए पहले हम खेत तैयार करते हैं, अच्छी जुताई लगाते हैं। जुताई लगाने के बाद क्रिया बनाते हैं। क्रिया बनाने के बाद उसमें पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद बीज बखेरा जाता है और कॉफ़ी उपज आती है। उपजने के बाद उसमें 2 से 3 नराई होती हैं। नराई होने के बाद उसमें कम से कम 10-12 पानी लगते हैं, यूरिया DAP सारे खाद लगते हैं। उसके बाद 6 महीने की फसल है ये। 6 महीने बाद उसे उखाड़ करके प्लांटों पे भेज देते हैं। जैसे ये बताइए, 1 बीघा की अगर बात कही जाए तो 1 बीघा में कितनी जो कॉफ़ी होती है उसकी पैदावार होती है? 1 बीघा की अगर बात कहें करीबन 30 कुंटल से 50 कुंटल तक 1 बीघा में हो जाती है। आलू की कितनी पैदावार होती है 1 बीघा में? 1 बीघा में आलू 40 बोरा का बीघा हो जाता है। तो ये बताइए, पैदावार की अगर बात कही जाए तो आलू ज़्यादा पैदा होता है 1 बीघा में या फिर कॉफ़ी ज़्यादा पैदा होती है? कॉफ़ी ज़्यादा होती है। कॉफ़ी ज़्यादा होती है जी। कॉफ़ी महंगी भी बिकती होगी? हाँ, 700 रुपये कुंटल जा रही है। और आलू? आलू 700 रुपये बोरा है। इस साल तो अच्छा है आलू भी। इस साल आलू अच्छा है जी। लेकिन ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, जैसे आलू की अगर बात करें तो आलू अब की बार जो कम हुआ है उसकी वजह क्या है? लोग कॉफ़ी की तरफ क्यों जा उसकी रहे हैं? वजह यह है कि कॉफ़ी का रेट अच्छा है, 700 रुपये कुंटल है, और आलू बाई चांस खेती है। कॉफ़ी का रेट पहले ही निर्धारित हो जाता है, इसलिए आदमी कॉफ़ी यहाँ की कहाँ कहाँ जाती है? और कॉफ़ी हम तो प्लांटों पे ले जाते हैं, प्लांट वाले बताएंगे कहाँ जाती है। नहीं, ये बताइए, जैसे कॉफ़ी की आप बता रहे हैं 6 महीने में, और आलू की जो फसल है वो कितने महीने में तैयार होती है? अगर कॉफ़ी की बात करें तो कितना डिफरेंट होता है और कितनी जो है खेती में बदलाव है आलू की में और जो कॉफ़ी की खेती में कितना अंतर है? सबसे मेन चीज़ ये है भैया कि कॉफ़ी की खेती में नुकसान नहीं होता है। बाजार गाय बहुत नुकसान करते हैं आलू में, कॉफ़ी में कम करते हैं। दूसरी बात, पैदावार भी अच्छी है। तो कितना फ़र्क है लागत की अगर बात करें? लागत आलू से कम है। आलू से कम लागत? आलू से कम है। तो जैसे आलू से कम लागत है, लोग कॉफ़ी ही कर रहे हैं, ठीक है, साफ तौर पर नज़र आता है अगर कहीं ना कहीं किसानों को जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ वो खेती को करेगा। लेकिन जो आलू और कॉफ़ी की बात है, कॉफ़ी में मेहनत ज़्यादा लगती है या फिर आलू में मेहनत ज़्यादा लगती है? उसके पीछे की वजह क्या है? मेहनत आलू में ज़्यादा है, कॉफ़ी में कम है। कैसे? जैसे कि आलू के लिए लेबर ही नहीं मिलती है, कॉफ़ी के लिए लेबर उस समय खाली हो जाती है जिस समय कॉफ़ी खुदाई जाती है। गेहूं कटने के बाद कॉफ़ी खुदती है। आलू सारे लोग एक साथ खोदते हैं, लेबर की भी समस्या रहती है, इसलिए आदमी कॉफ़ी पे ज़्यादा भाग रहा है। क्या ऐसा भी होता है जैसे आलू की फसल एक बार करते हैं, क्या कॉफ़ी को एक बार उगाने के बाद दूसरी बार समतल भूमि करने के बाद दूसरी बार उगाया जा सकता है? दूसरी बार भी हो सकती है, तीसरी बार भी हो जाती है। फिर उसके बाद फसल बदल देते हैं 1 साल के लिए, फिर दोबारा से कॉफ़ी शुरू कर देते हैं। आलू नहीं कर सकते ऐसे? नहीं, आलू खो होता है, आलू तो हर बार होता है ऐसे। तो जो मेहनत है वो आलू में ज़्यादा लगती है और कॉफ़ी में कम है। कॉफ़ी में कम लगती है। तो क्या लग रहा है जो अब की बार जो पैदावार हुई है कॉफ़ी की वो किस हिसाब से हुई है? लगभग आलू की अगर बात करें तो आलू की पैदावार ज़्यादा रही है इस बार या कॉफ़ी की? इस बार तो आलू की भी पैदा अच्छी रही है और कॉफ़ी की भी बढ़िया रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कॉफ़ी की भी पैदावार इस बार बढ़िया रही है। लेकिन जो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है, कॉफ़ी बनने के बाद जिस प्लांट पर आती है वो प्लांट के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो कॉफ़ी यहाँ आती है उसके बाद किस तरीके से कॉफ़ी को बदलाव करते हुए पैक किया जाता है बोरों में। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो कॉफ़ी है
जो किसानों के बाद यहाँ तक आई प्लांट तक, प्लांट पर आने के बाद अब ये कॉफ़ी बोरों में पैक हो चुकी है। अब इस कॉफ़ी को आगे भेजा जाएगा, यानी कि अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसका पाउडर बनेगा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह है। तो कॉफ़ी यहाँ तक जैसे आती है तो क्या कौन से वो स्टेप रहते हैं जिसके बाद ये बोरों में आती है? हाँ, किसान अपने खेत में उगाता है, उसके बाद किसान इसे खेतों पे ले आता है, खेतों से फिर इसे हमारे प्लांट पे लाता है। हमारे प्लांट पे इसका प्रक्रिया होती है, फिर छटने पे जाती है, धुलाई होती है, फिर उसकी कटिंग होती है मशीन के द्वारा, फिर इसको 2 दिन के फील्ड में सुखाया जाता है, फिर इसे बोरों में पैक किया जाता है। ये कॉफ़ी है, इसकी पैदावार 30 से 40 कुंटल की भी हो जाती है और किसानों को मुनाफा अच्छा हो रहा है। किसानों को एक निश्चित पैदावार मिलती है और पैसा मिलता है, नुकसान कम होता है और किसान का भविष्य अच्छा होता है। तो ये बताइए, जैसे यहाँ लगातार जो है प्लांट पहले की अपेक्षा बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, आप प्लांट चला रहे हैं। हाँ, 5-6 प्लांट हो गए हैं और किसान को मजबूती मिल रही है और किसान इसके लिए बहुत रुख कर रहा है कॉफ़ी के लिए। पहले 1-2 किसान किया करते थे, अब आधे में आलू होता है, आधे में कॉफ़ी होती है। जो पहचान थी यहाँ की इस क्षेत्र की, वो जो है आलू के नाम से थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो कॉफ़ी का क्षेत्र बन चुका है ये। हाँ, इसकी वजह क्या है? इगलास तहसील पहले आलू बहुत किया करता था, अब आधे में कॉफ़ी कर रहा है। वजह क्या है इसकी? वो किसान का मुनाफा कम, नुकसान है और मुनाफा ज़्यादा है। किसान को लेबर कम देनी पड़ती है और उससे मुनाफा ज़्यादा होता है। आपके पास आने तक कितना समय लग जाता है? हमारे पास आने में ऐसे 6 महीने लग जाते हैं और हमारे यहाँ 10 दिन लग जाते हैं और प्लांट किसान को पेमेंट करने में हमें 1 माह लग जाता है। मतलब बोरे पैक होने में कितना समय लगता है? 10 दिन। 10 दिन में बोरों में पैक हो जाती है। 10 दिन कहाँ भेजा जाता है इसे? इसे फिर गुजरात भेजा जाता है और एटा भुजाई के लिए भेजा जाता है। तो साफ तौर पर जो प्लांट के मालिक हैं उनके द्वारा बताया गया, ये जो कॉफ़ी है ये अब बोरों में पैक हो चुकी है। इसके बाद इसे गुजरात और अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा। ये मैं प्लांट दिखाना चाहूँगा, ये वो प्लांट है कॉफ़ी का, जहाँ पर कॉफ़ी आने के बाद इसे कॉफ़ी को सुखाया जाता है, फिर उसके बाद कॉफ़ी को अलग अलग पीस में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद ये जो कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी जो है फिर बोरों में पैक की जाती है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की पहचान जो है आलू से हुआ करती थी, लेकिन अब ये क्षेत्र कॉफ़ी के लिए काफ़ी विकसित हो चुका है। वजह है क्योंकि इस जगह पर लगातार जो है कॉफ़ी के किसान जो बढ़ते जा रहे हैं। तमाम वो बोरे रखे हुए हैं। यहाँ ये वो प्लांट है जिस जगह पर कॉफ़ी बनने के बाद यहाँ पर बोरों में आई हुई है कॉफ़ी। इस कॉफ़ी को जो है आगे भेजा जाएगा। कहीं ना कहीं जो पैदावार हो रही है वो कॉफ़ी की अच्छी खासी पैदावार हो रही है। यही कारण है लोग जो है आलू को देखने के बाद अब कॉफ़ी पर अपनी किस्मत आजमाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसानों का तो साफ तौर पर रुख है, अगर जहां पैदावार होगी वहां किसान जो है उस तरह की खेती करेंगे। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।